नमस्कार दोस्तों। T20 विश्व कप 2026 का वो ऐतिहासिक रोंगटे खड़े कर देने वाला और रोमांचक पल अब हमारे बिल्कुल सामने आ चुका है, जिसका हम सभी को महीनों से नहीं बल्कि सालों से बेसब्री से इंतजार था। इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया सेमीफाइनल मुकाबला किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म या किसी सस्पेंस से भरी कहानी से कम नहीं था, जहां आखिरी गेंद तक हर भारतीय प्रशंसक की धड़कनें तेज थीं और सांसें अटकी हुई थीं। उस सांस रोक देने वाले मैच में हमारी भारतीय टीम ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, अपने पसीने की हर एक बूंद बहाते हुए अंग्रेजों को 7 रनों से धूल चटाई और पूरी शान और शौकत के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले यानी ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मैदान में गूंजता 1 लाख दर्शकों का वंदे मातरम का शोर और टीवी स्क्रीन से चिपके एक 140 करोड़ भारतीयों की आंखों में जीत की वो चमक साफ बता रही थी कि यह पल हर एक हिंदुस्तानी के लिए कितना खास है। अब सेमीफाइनल की उस शानदार जीत का जश्न मनाने के बाद टीम इंडिया के सामने आखिरी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती खड़ी है। फाइनल के इस महासमर में भारत का सामना किसी कमजोर या अनुभवहीन टीम से नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट की सबसे शांत लेकिन सबसे घातक टीमों में से एक न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड भी कोई आसान सफर तय करके यहां तक नहीं पहुंची है। उन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत और खतरनाक टीम को चारों खाने चित करके फाइनल का यह टिकट कटाया है। ऐसे में यह फाइनल मुकाबला एक असली कांटे की टक्कर होने वाला है, जहां दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक फाइनल मैच की नहीं है बल्कि ये कहानी है उस पुराने दर्द और इंतकाम की जो सालों से हर भारतीय फैन के दिल में चुभ रहा है। क्या आपको 2019 वनडे विश्व कप का वो सेमीफाइनल याद है जब महेंद्र सिंह धोनी का वो रनआउट हर भारतीय को रुला गया था? क्या आपको 2021 की वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल याद है जब इसी न्यूजीलैंड ने हमारे हाथों से ट्रॉफी छीन ली थी? जी हां दोस्तों, ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जिसने बार बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का रास्ता रोका है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और सबसे बड़ी बात, हमारी टीम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। अब यह टीम किसी भी विरोधी को बख्शने के मूड में नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हमारे धाकर, निडर और बेखौफ मुख्य कोच गौतम गंभीर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि फाइनल के दबाव में कीवी टीम किस तरह पलटवार करने की ताकत रखती है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी चतुर रणनीतियों और शांत दिमाग के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे कभी भी हड़बड़ाते नहीं हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या की जोड़ी ने इस महामुकाबले के लिए बंद कमरों में एक ऐसा मास्टर प्लान और एक ऐसी अचूक रणनीति तैयार की है जिसने मैच शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी है। भारत इस समय विश्व विजेता बनने और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने से महज एक कदम दूर है और इस आखिरी कदम को फतह करने के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े, सख्त और चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सेमीफाइनल में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा था, कुछ लोग दबाव में बिखरते नजर आए थे। ऐसे में कोच गंभीर और कप्तान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि फाइनल जैसे इतने बड़े और दबाव वाले मंच पर सिर्फ वही 11 शेर मैदान में उतरेंगे जो अपना 100% नहीं बल्कि 200% देने का मादा रखते हैं, जो हार न मानने का जज्बा रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मैच के लिए तैयार की गई यह नई भारतीय सेना पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, संतुलित और घातक नजर आ रही है। इससे पहले कि हम इस खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में विस्तार से गहराई में जाकर बात करें, आइए उस सवाल का जवाब जान लेते हैं जो इस वक्त हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिमाग में बार बार घूम रहा है। आखिर ये महामुकाबला कब, कहां और कैसे देखा जा सकेगा? तो आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टीबीज वर्ल्ड कप 2026 का ये ब्लॉकबस्टर
ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला फाइनल मैच 8 मार्च को रविवार के दिन खेला जाएगा और इस मैच की मेजबानी करेगा हमारे भारत की आन बान और शान, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सोचिए दोस्तों, जब 1,30,000 से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में नीली जर्सी पहने हमारी टीम इंडिया मैदान पर कदम रखेगी तो वहां का नजारा कितना अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठेगा। भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। जो दर्शक अपने घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं वे अपने टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। वहीं अगर आप सफर में हैं, ऑफिस में हैं या अपने मोबाइल फोन पर मैच देखना पसंद करते हैं तो जियो स्टार ऐप पर इस पूरे महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि यह रात बहुत लंबी और रोमांचक होने वाली है। अब मैच के नजरिए से सबसे अहम बात करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच और वहां के मौसम की। क्रिकेट के पंडितों की माने तो अहमदाबाद की यह पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती है। यहाँ गेंद बल्ले पर बहुत ही शानदार तरीके से आती है और आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद को गैप में धकेलने भर से चौका मिल जाता है। हालांकि शुरुआत के कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी स्विंग और बाउंस मिल सकती है। नई गेंद हवा में लहरा सकती है, जिससे दोनों ही टीमों के सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा संभल कर और अपनी तकनीक का पूरा इस्तेमाल करते हुए खेलना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और गेंद थोड़ी पुरानी होगी, बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट्स लगाना, खासकर छक्के जड़ना काफी आसान हो जाएगा। इस मैदान पर टीबीज का पहली पारी का औसत स्कोर 165 से 175 रनों के बीच रहता है। लेकिन फाइनल के इस भारी दबाव और दोनों टीमों की ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप को देखते हुए 190 या 200 का आंकड़ा भी पार हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हमें एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिले। एक और सबसे अहम बात यह है कि शाम का मैच होने के कारण जैसे जैसे रात गहरी होगी, मैदान पर ओस गिरने की पूरी संभावना है। ओस की वजह से गेंद गीली हो जाती है और फिर बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना, यॉर्कर डालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टॉस जीतने वाला कप्तान बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगा ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय उसका पूरा फायदा उठाया जा सके और बल्लेबाजी आसान हो जाए। 2000 ओस करते हैं कि जो जीता है तो उसका 12 तरफ देख रहे हैं कि 12 समान है की तरह सल के पास के बारे में ये जीता को ट्रास सोप्रा। दोनों टीमों के अब तक के टीबीज इतिहास पर अगर एक नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय टीबीज मैच खेले गए हैं। इनमें से 18 मैचों में टीम इंडिया ने अपना तिरंगा लहराया है और जीत का स्वाद चखा है। यार मैं तुम्हें एक चीज बताने वाली हूँ जो मैंने लिटरली किसी को नहीं बताई, लाइक नो वन। 18 मैचों में टीम इंडिया ने अपना तिरंगा लहराया है और जीत का स्वाद चखा है, जबकि 11 मैचों में कीवी टीम को जीत मिली है और एक मैच बारिश या अन्य कारणों से बेनतीजा रहा है। आंकड़े बेशक साफ तौर पर भारत के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, नॉकआउट मैचों में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड हमेशा डराने वाला रहा है। वो कभी भी किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकते हैं, इसलिए भारतीय टीम किसी भी तरह की ढिलाई बरतने या उन्हें हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने रातों की नींदें उड़ाकर मिलकर तैयार किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले के लिए भारत की नई बदली हुई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। ये वो 11 खिलाड़ी हैं जिनके कंधों पर 140 करोड़ देशवासियों का सपना टिका है। पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से उस खिलाड़ी को सौंपी गई है जिसने सालों तक अपनी बारी का इंतजार किया और अब जब मौका मिला है तो अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरल के सुपरस्टार संजू सैमसन की।
टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में संजू को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका और अपनी भूख दुनिया को दिखा दी। नॉकआउट स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रनों की नाबाद और मैच विनिंग पारी, और फिर सेमीफाइनल के उस भयंकर दबाव वाले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में 89 रनों की वह तूफानी पारी, जिसमें 8 सनसनीखेज चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, संजू के खौफनाक फॉर्म की साफ गवाही देते हैं। वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर जिस तरह से कवर ड्राइव और पुल शॉट मारते हैं, वो देखना आंखों को सुकून देता है। लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे संजू से इस फाइनल में भी एक बड़ी आक्रामक और सूझबूझ भरी पारी की उम्मीद है। संजू के साथ दूसरे छोर पर पारी का आगाज करने उतरेंगे भारतीय क्रिकेट के युवा और सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान ने इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया है और निडर क्रिकेट खेलने की नई परिभाषा गढ़ी है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जहां दबाव अपनी चरम सीमा पर था और रन बनाना मुश्किल हो रहा था, वहां ईशान ने केवल 18 गेंदों में 39 रन ठोककर टीम को एक रॉकेट जैसी शुरुआत दी थी। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया था। ईशान की यह बेखौफ बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के मुख्य तेज गेंदबाजों, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो या टिम साउदी, उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी होगी। संजू की क्लास और ईशान की पावर हिटिंग की ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर इन दोनों ने पहले समारहाते रहते में और सरकार दोनों ने पहले दोनों के लिए पावर प्ले के लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी होगी। 6 ओवर बिना विकेट खोए निकाल दिए तो समझिए भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद नंबर 3 के सबसे अहम और नाजुक पायदान पर मोर्चा संभालेंगे खुद टीम के कप्तान और दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। हालांकि सेमीफाइनल में सूर्य का बल्ला थोड़ा खामोश रहा और वो सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दुनिया का हर गेंदबाज ये बात अच्छे से जानता है कि टी20 फॉर्मेट में सूर्या से बड़ा कोई मैच विनर इस ग्रह पर नहीं है। जब सूर्या अपनी लय में होते हैं तो मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचता, कोई ऐसी दिशा नहीं बचती जहां गेंद बाउंड्री के पार न गिरे। वो विकेटकीपर के सिर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हैं तो कवर्स के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर ड्राइव भी मारते हैं। उन्हें रोकना गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। फाइनल जैसे बड़े मंच पर एक कप्तान के तौर पर सूर्या अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके बल्ले से कप्तानी पारी निकलना, एक ऐसा शतक या बड़ा अर्धशतक निकलना लगभग तय माना जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरेंगे मिडिल ऑर्डर के हमारे नए सुपर हीरो और भविष्य के सबसे बड़े सितारे तिलक वर्मा। तिलक ने इस विश्व कप में अपनी परिपक्वता, समझदारी और आक्रामकता का जो अद्भुत मिश्रण दिखाया है वह सच में काबिले तारीफ है। कम उम्र होने के बावजूद वो किसी भी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगते। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के उन आखिरी दबाव भरे क्षणों में सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रनों की उनकी तेज और खूंखार पारी ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ खींच लिया था। तिलक स्पिनरों के खिलाफ बहुत अच्छा फुटवर्क दिखाते हैं और तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करके शानदार शॉट्स खेलते हैं। बीच के ओवरों में जब स्पिनर रन रोकने की कोशिश करते हैं तब रन रेट को तेजी से बढ़ाने और बिना दबाव के स्ट्राइक रोटेट करने की उनकी काबिलियत टीम के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। नंबर 5 पर भारतीय टीम की जान, हमारी शान और हमारे सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उतरेंगे। हार्दिक इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे बड़े संकट मोचक रहे हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ बड़े मौकों के लिए ही बने हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जब टीम फंसी हुई थी तब सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन बनाना और फिर गेंदबाजी में आकर अपनी गति और बाउंस से 2 अहम विकेट चटकाना यह साबित करता है कि हार्दिक बड़े मैचों के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। उनका वो आत्मविश्वास, मैदान पर उनका वो एटीट्यूड और मुश्किल समय में ठंडे दिमाग से फैसले लेने की क्षमता भारतीय टीम को एक ऐसा संतुलन देती है जिसकी हर कप्तान को तलाश होती है।
जब तक हार्दिक क्रीज पर हैं, भारत कभी मैच से बाहर नहीं होता। अब आता है प्लेइंग 11 का वह सबसे बड़ा, सबसे सख्त और चौंकाने वाला बदलाव जिसने सभी को हैरान कर दिया है, लेकिन यह वक्त की मांग थी। नंबर 6 पर युवा अभिषेक शर्मा को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लगातार कुछ मैचों में फ्लॉप शो और दबाव में बिखरने के बाद टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर ने कोई भी जोखिम न लेते हुए अभिषेक की जगह भारत के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा अब टेंशन मत लो, मेरे पास 5 लाख। भारत के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ये वो नाम है जो अब डेथ ओवर्स में दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। आखिरी के 4-5 ओवरों में जब 15 या 20 रन प्रति ओवर चाहिए होते हैं, तब मैच का पासा पलटने में रिंकू का कोई सानी नहीं है। उनके वो लगातार 5 छक्के कोई नहीं भूल सकता। रिंकू के आने से टीम इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर अब किसी अभेद्य चट्टान की तरह मजबूत हो गया है। वो बहुत शांत रहते हैं और गेंद को सिर्फ मेरिट पर मारते हैं। इसके ठीक बाद नंबर 7 पर आएंगे एक और लंबे कद के खतरनाक ऑलराउंडर शिवम दुबे। लंबे लंबे और सीधे छक्के लगाने के लिए मशहूर शिवम ने इंग्लैंड के खिलाफ 25 गेंदों में 43 रनों की जो बहुमूल्य और मैच जिताऊ पारी खेली थी, उसने साबित कर दिया कि वह टीम के लिए कितने उपयोगी और कितने बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं। खासकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों जैसे मिचेल सेंटनर या ईश सॉरी के खिलाफ शिवम दुबे का बल्ला आग उगल सकता है, क्योंकि स्पिनरों को स्टैंड्स में भेजने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जरूरत पड़ने पर शिवम बीच के ओवरों में अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से विपक्षी टीम की साझेदारी तोड़ने और अहम विकेट निकालने का हुनर भी बखूबी रखते हैं। स्पिन विभाग और निचले क्रम की बल्लेबाजी को एक अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए नंबर 8 पर बापू यानी अक्षर पटेल अपनी जगह पूरी शान से बरकरार रखेंगे। इस पूरे विश्व कप में अगर किसी गेंदबाज ने सबसे ज्यादा कंजूसी दिखाई है तो वो अक्षर पटेल ही हैं। अक्षर पटेल ने अपनी सटीक स्टंप टू स्टंप और किफायती गेंदबाजी से विरोधी टीमों का रन रेट पूरी तरह बांध कर रखा है। वो बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देते। वह अब तक टूर्नामेंट में 8 महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके हैं और उनकी यह कसी हुई लाइन लेंथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए भी परेशानी का बहुत बड़ा सबब बनेगी। इसके अलावा जब भी टीम के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो अक्षर पटेल बल्ले से भी आकर अहम 20-30 रन तेजी से बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं, जो टीबीएस क्रिकेट में हार जीत का अंतर तय कर देता है। अब नंबर 9 पर आएंगे वो खिलाड़ी जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज कांपते हैं। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सरताज और दुनिया के निर्विवाद नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। सेमीफाइनल में जब एक समय लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम मैच में वापसी कर रही है और हमारे हाथ से मैच फिसल रहा है, तब बुमराह ने डेथ ओवर्स में आकर अपनी सटीक यॉर्कर, अपनी कातिलाना धीमी गेंदों और बाउंसर के जाल से पूरे मैच को पलट कर रख दिया था। इस टूर्नामेंट में बुमराह अब तक 10 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकोनॉमी रेट भी सबसे बेहतरीन है। फाइनल में न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को रोकने, शुरुआती झटके देने और अंत के ओवरों में रन न लुटाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बुमराह के ही मजबूत कंधों पर होगी। बुमराह का मैदान पर होना ही विपक्षी टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। बुमराह का बखूबी साथ देने के लिए नंबर 10 पर बाएं हाथ के युवा और जोश से भरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मौजूद रहेंगे। अर्शदीप ने इस विश्व कप में शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए हैं। भले ही वह बीच के कुछ मैचों में थोड़े महंगे साबित हुए हों, लेकिन नई गेंद से गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की कला और डेथ ओवर्स में दबाव के बीच विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें टीम का एक बेहद अहम और अटूट हिस्सा बनाती है। अर्शदीप का बायां हाथ का एंगल हमेशा से राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करता है और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रणनीति बहुत कारगर साबित होने वाली है। अब आखिर में बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे सबसे बड़े रणनीतिक और मास्टरमाइंड बदलाव की। नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इस महामुकाबले यानी फाइनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह चाइनामैन जादूगर स्पिनर कुलदीप यादव की शानदार और धमाकेदार वापसी हुई है। पिछले कुछ नॉकआउट मैचों में वरुण दबाव नहीं झेल पा रहे थे और लगातार रन लुटा रहे थे।
जिसे देखते हुए कोच गंभीर ने अनुभव को तरजीह देते हुए कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। अहमदाबाद की इस बड़ी बाउंड्री वाली पिच पर कुलदीप यादव की फिरकी, उनकी वो जादुई गुगली और गेंद को हवा में चकमा देने की कला न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ने के लिए काफी होगी। कुलदीप यादव बीच के ओवरों में गुच्छों में विकेट निकालने के मास्टर माने जाते हैं और उनका ये विशाल अनुभव इस बड़े मैच में भारत के बहुत काम आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और क्रिकेट के दीवानों, ये है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के शातिर दिमाग द्वारा तैयार की गई वह खूंखार, खतरनाक और जीत की भूखी प्लेइंग 11 जो 8 मार्च को अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर न्यूजीलैंड को कुचलने और अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उतरेगी। बदलावों और नई ऊर्जा से भरी इस नई टीम इंडिया को देखकर यह पूरी तरह से साफ है कि भारत इस बार विश्व कप की इस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मैदान पर 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें उतरेंगी। अब आप सभी सच्चे भारतीय फैंस को क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर के ये बड़े बदलाव सही हैं? क्या इस नई युवा और दमदार प्लेइंग 11 के साथ हमारी भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर एक नया इतिहास रच पाएगी और सालों का सूखा खत्म कर पाएगी? और आपके अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ उस ऐतिहासिक और दिल दहला देने वाली सेमीफाइनल जीत का असली और सबसे बड़ा हीरो कौन था? क्या वो संजू सैमसन की बेखौफ और तूफानी बल्लेबाजी थी जिसने हमें मजबूत स्कोर दिया, या फिर वो जसप्रीत बुमराह की जादुई और कातिलाना गेंदबाजी थी जिसने हमें हारा हुआ मैच जिता दिया? अपनी बेबाक और कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी टीम इंडिया के इस फाइनल मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी तक ये खबर पहुंच सके। और हां, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं और हमेशा चाहते हैं कि भारत जीते तो क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही शानदार, दमदार और रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, भारतीय टीम को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।